हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम ये नोट डिस्कस कर रहे हैं। जिससे आपके सामने डिफरेंशियबिलिटी का ये फॉर्मूला लिखा है एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें ये जो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए लिखा है तो ये आपका एक्स का वैल्यू है, यानी कि एक्स एक्सेज में कोई पॉइंट होगा या एक्स होगा। इस एक्स के करस्पॉन्ड ये जो एफ एक्स है ये आपका वाई है, और ये जो पॉइंट ए है इसके y का वैल्यू एफ है। मतलब कि जैसे इस x के लिए ये एफ एक्स आपका प्रकार से कोई दूसरा y2 है, और इस a के लिए ये जो एफ है ये आपका y1 है। तो ये y2 माइनस y1 डिनोमिनेटर में। अगर ये x को हम x2 बोले तो ये दूसरा पॉइंट है और ये a पहला पॉइंट है, तो ये x2 माइनस x1 है। ठीक है, तो ये आपका एफ डैश है। इसी को आप टेंजेंट यानी कि टेन थीटा बोलते हो, या इसी को स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी लाइन होगी उसकी ये स्लोप होगी। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से आएगा। अब y2 माइनस y1, इसका मतलब ये है जैसे अब x था, ठीक है, x चेंज हो रहा है x1 से x2। ठीक है, ये x में चेंज हो रहा है, तो जो आपका y होगा y चेंज हो रहा होगा y2 से y1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस बात का क्या मतलब है कि ये आपका है चेंज इन y, और डिनोमिनेटर में क्या है चेंज इन x, ये x में जो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, चेंज इन y पर यूनिट x। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला जो था ये एफ डैश ए लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस ए, इसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंस्टेंट ये कितना चेंज होगा इसका जो रेट है वो। ठीक है, तो ये लिमिट यहाँ से ये कैलकुलेट करेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वाई इक्वल टू मान लो आपके पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया जैसे y डैश या डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कुछ भी निकाला तो वो क्या है, वो आएगा 2x। ठीक है, तो ये जो 2x आया है ये इस ग्राफ का रेट है, यानी कि ये इस रेट से चेंज होगा। ये जैसे आपको पता है कि ये ऐसे एक पैराबोला बनेगा, तो इसमें मान लो कि जैसे हमने x की जगह 1 रखा तो y डैश इक्वल टू क्या आएगा 2। तो अब जैसे मान लो x1 यहाँ पे था तो y2 यानी कि 2 यूनिट से इसका रेट चेंज हो रहा होगा। ठीक है, और ये थ्योरेटिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 था, ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू 2 था। ठीक है, तो ये केवल इस पॉइंट के लिए बोला जा रहा है कि ये 2 यूनिट से इसका रेट चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 4 यूनिट से चेंज होगा, यानी कि आपको दिख रहा है कि ये ऐसे ग्राफ स्टीप होता जा रहा है। तो जैसे इस पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा भी आगे आएंगे तो ये रेट और तेज़ी से बढ़ेगा। केवल 1 पे, एग्जैक्ट 1 पे ये 2 रेट से चेंज होगा, 2 यूनिट से चेंज होगा, और 1 से थोड़ा ही आगे बढ़ने में ये और तेज़ी से बढ़ने लगेगा ग्राफ। ठीक है, तो इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस रेट बोला जा रहा है क्योंकि ये इंस्टेंट चेंज होगा। ठीक है, तो अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है, ये जैसे अब इसका हमें मान लो कि ग्राफ बनाना है। जैसे इसमें कहा है कि हमारे पास 2 कर्व हैं जब x ग्रेटर या इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐसे दिया है एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स। ये कब है, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाना है जब x 0 या फिर 0 से बड़ा है। तो 0 तो यहाँ पे होगा, 0 के आगे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और 0 के पहले हमें बनाना नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड है कि x जब 0 से छोटा है तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे एफ एक्स बराबर है x, ये कब के लिए, जब x 0 से छोटा है। तो जब x 0 से छोटा होगा तो ये ऐसी लाइन बनेगी। अब इन दोनों को यदि हम मिला के एक साथ ग्राफ में बनाएं, इस लाइन को और इसको, तो जब x 0 से बड़ा है तो उसके लिए तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है,
और जब x 0 से छोटा है तो पीछे बनेगा ये। इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे किसी ने इसका ग्राफ मान लो ऐसे बना दिया, मान लो जैसे एक ने ग्राफ ये ग्रीन वाला बनाया और एक ने ऐसे बना दिया, तो ये जो आप ब्लू वाला ग्राफ है, सॉरी ठीक है, तो जैसे ये ब्लू वाला ग्राफ है, इसके लिए ये जो फंक्शन है ये आपको डिफरेंशिएबल नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके लिए तो ये कॉर्नर दिख गया यहाँ पे 0 पे, तो 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट यदि किसी ने ये बनाया ग्रीन वाला तो उसको ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे देखो स्मूथ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये ग्रीन वाली लाइन के लिए तो स्मूथ दिखेगा। इसका मतलब है कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, तो उसके लिए फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है 0 पर डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो 0 पे फिर हम इसको चेक कर। ठीक है, तो 0 के लिए फिर मैंने LHD और RHD कैलकुलेट किया। तो जैसे आप LHD निकालोगे जब x 0 से छोटा है, तो इसके लिए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर क्या होता है fx माइनस f है, तो fx की जगह तो x है, तो x माइनस f है वो है 0 अपॉन x माइनस a, तो x माइनस 0, तो ये आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद आप निकालोगे RHD। ठीक है, तो RHD के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, उसके लिए होगा fx माइनस f है, तो x जब 0 से बड़ा है तो sin x fx की जगह ये हो जाएगा sin x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें ये दिख रहा है कि इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि sin x अपॉन x 1 होता है। तो हमें दिख गया कि ये 0 पे जो है आपका डिफरेंशिएबल है, तो 0 पे डिफरेंशिएबल है तो फिर इसमें कॉर्नर नहीं आएगा, यानी कि फिर ये आपका ग्रीन वाला ग्राफ ही सही होगा। तो फिर इसका जो फाइनल ग्राफ होगा, ठीक है, तो इसका जो फाइनल ग्राफ है वो स्मूथ बनेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। तो ये फिर आपका फिर ये इस टाइप से बन जाएगा, ये आपका 0 है और ये पाई और ये 2 पाई, इस टाइप से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो अब ये समझ में आया होगा कि इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी की ज़रूरत पड़ी इसमें। ठीक है, तो जब ये फंक्शन हमें पता चल गया कि डिफरेंशिएबल है तो हमने इस टाइप से बना दिया। वैसे हम अगर ये पता नहीं होता तो हम कुछ भी बना सकते थे, ये भी सही हो सकता था और ये भी सही हो सकता था, बट डिफरेंशिएबल होने की वजह से हमें पता चला कि ये ग्राफ बिल्कुल स्मूथ होगा। तो स्मूथ होगा तो फिर तो कॉर्नर आएगा नहीं, तो फिर हमें पता चला कि ये ऐसे बन जाएगा।